नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। लगातार द न्यूज़पेपर की टीम दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जाकर जनता का सर्वे कर रही है कि इस बार जनता का मूड क्या है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक हैं और ऐसे में जनता का मूड क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार वादे कर रही है कि इस बार यानी कि चौथी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस बार बदलाव की लहर दिल्ली में चलने वाली है। तमाम क्षेत्र के मौजूद लोग, जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे ये चर्चा होगी कि इस बार दिल्ली का मूड क्या है। तो बस मूड को चर्चा करने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं रोहतास नगर विधानसभा में। और रोहतास नगर विधानसभा का मूड क्या है इस बार, यह क्षेत्र के लोग बहुत सारे मौजूद हैं। ये इसी विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, तो इसलिए मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद। अब शुरुआत चर्चा की कि क्या है इस बार दिल्ली का मूड, आपसे शुरुआत करूंगा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र बेदी। धर्मेंद्र बेदी जी, इस बार दिल्ली में, सबसे पहले दिल्ली की बात, क्योंकि दिल्ली में लोगों का मूड क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि चौथी बार भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। दिल्ली में अब की बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा। और केजरीवाल ने दिल्ली के लिए किया क्या है? हाँ। झूठे शकूफे छोड़कर, हाँ। बिजली पानी का भ्रम देकर, पानी फ्री, पानी नालियों का पानी आ रहा है, साफ पानी आ ही नहीं रहा। पानी फ्री, जनता क्या करेगी उस पानी का? हाँ। बिजली के 200 यूनिट फ्री और डबल बिल लग के आ रहे हैं। तो केजरीवाल झूठे शकूफे छोड़ रहा है। अभी 2100 का एक शकूफा छोड़ा, 2100 रुपया महिलाओं को दूंगा। जब पंजाब में चुनाव हुआ, पंजाब में हजार रुपए के फार्म भरवाए गए कि महिलाओं को 1000 रुपया दूंगा। 1 रुपया अभी किसी भी महिला के अकाउंट में नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं भी पंजाब से ही बिलोंग करता हूं। हाँ। पंजाब का ही रहने वाला हूं। हाँ। और जो आदमी दिल्ली की सत्ता पर विराजमान केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाकर कि मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर सुविधा, सारी सुविधा अपना आलीशान बंगला बना लिया। दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है? पेरिस बना दूंगा सड़कों को, कनाडा बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, झूठे शकूफे। जमुना जी को साफ करूंगा। कितने साल हो गए? 15 साल होने जा रहे हैं। क्या जमुना जी का क्या किया? जनता का मूर्ख बना के जो आदमी राज करेगा उसको कभी भी जनता बर्दाश्त करती ही नहीं है। आपने कहा जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है, लेकिन वो अब भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी जनता इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी। खोखले दावे करने से कोई भी मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है। कहने को कोई भी कुछ भी कहता रहे, केजरीवाल कुछ भी कहता रहे, मगर जनता जनार्दन साहब देख रही है कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं। गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। क्या करना चाह रहे हैं आप? कि नई युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाह रहे हैं, उनको नशे की लत में घुसेड़ना चाह रहे हैं। क्या पंजाब में क्या हुआ? भगवंत मान की सरकार, हर एक तीसरे घर का लड़का नशे का आदी हो चुका है। या केजरीवाल ये सरकार चलाएंगे? ये जनता को क्या दे रहे हैं? नशा, नशा, ओनली नशा। नई युवा पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नशा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने मुफ्त में बिजली दी है, हमने मुफ्त में पानी दिया है, हमने लोग जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को समाधान किया है। शराबियों के लिए बहुत बढ़िया काम किया। एक के साथ एक फ्री, दारू की बोतलें जरूर मिली है और कोई फ्री नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ। ये दिल्ली की जनता को पता क्या काम हुआ। झूठे वादे और झूठे शकूफे छोड़कर सत्ता पर पहुंचना, ये केजरीवाल जी का काम है। महिलाओं के लिए अभी 2100 रुपये का तोहफा उन्होंने कि भाई 2100 रुपये सरकार बनती है तो देंगे। उन्होंने कहा कि 10 लाख का बीमा जो है वो ऑटो रिक्शा वाले, जो रेहड़ी डपकी वालों को, उनको देंगे। तो उससे ज्यादा और क्या काम? अभी याद आया, अभी याद आया रिक्शा वालों का बीमा अभी ज्यादा है। 2100 रुपया देना। पेंशन तो वृद्धा बंद कर दी, वृद्धा पेंशन बंद कर रखी है। अभी इनको ये ज्यादा आ रहे हैं, 2100 रुपये महिलाओं को देने हैं। ऑटो वालों का बीमा करवाएंगे। आयुष्मान योजना जो सरकार ने दे रखी है, उसको जो 5 लाख का फ्री इलाज 60 वर्ष के ऊपर वाले आदमियों का, उसको तो दबाकर अपनी बगल में रखा हुआ है। वो अभी तक क्यों नहीं शो किया? क्योंकि उसमें मोदी का नाम हो जाएगा। इसलिए वो आयुष्मान योजना का 5 लाख का जो फ्री इलाज 60 साल के ऊपर वालों का, वो तो दिया नहीं। क्या कर रहे हैं? चलिए मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, फिर किसकी सरकार बननी चाहिए? हम चाहते हैं जो स्वस्थ जनता की सेवा करने वाला आदमी हो, जनता को समझने वाला हो, जनता के कार्य करने वाला हो, चाहे वो भाजपा है, उसकी सरकार बननी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि भाजपा सही काम कर सकती है? भाजपा सही काम कर सकती है, क्योंकि देश के नरेंद्र दामोदर मोदी जी हिंदुस्तान को उस स्तर पर लेके गए हैं जो 75 साल कांग्रेस नहीं लेके जा पाई। और मोदी जी ने वो कार्य किए हैं
तो हमें ये लगता है कि भाजपा ही दिल्ली को संभालेगी सेंटर में, और भाजपा दिल्ली में, तभी दिल्ली का उद्धार हो सकता है। आम आदमी पार्टी को तो नहीं लगता ऐसा, उन्होंने कहा इतना विजन ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई विजन ही नहीं है दिल्ली को लेकर। क्यों विजन नहीं है? क्यों विजन नहीं है? अगर सेंटर में बैठे हो मोदी जी, दिल्ली में अगर बीजेपी आती है तो दिल्ली में बहुत अच्छा सुधार होगा और बहुत अच्छा कार्य होगा और दिल्ली प्रगति करेगी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का, देश का ही विकास नहीं हुआ, दिल्ली आएंगे तो दिल्ली नरक में और चली जाएगी। उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। G20 हुआ, 370 हटी, राम मंदिर का इशू हुआ, क्या काम गिनाए आपको? जो मोदी जी ने कार्य किया है, आयुष्मान योजना जो कार्य किया है, वो केजरीवाल जी ने तो कुछ किया ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। एक से एक हाईवे। मतलब नहीं लगता है कि आपको इस बार चौथी बार कमबैक होगा? कमबैक नहीं होगा, केजरीवाल कभी हो ही नहीं सकता। चौथी बार तो है नहीं, तीसरी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अवध कुमार है। अवध कुमार। अवध जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है दिल्ली का? दिल्ली से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नाम पे जो अभी तक 11 साल से लूट मची है ना, वो खत्म होने वाली है। लूट मची है जी। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का विकास का अगर कोई कर सकता था तो सिर्फ केजरीवाल था, और आज भी वही है। केंद्रीय विद्यालय बनाए हैं दिल्ली के अंदर, बताए केजरीवाल। दिल्ली के अंदर कितने केंद्र? शिक्षा का मॉडल विदेशों में जो है वो अपनाया जा रहा है। किसी स्कूल में जाके देख लो, सरकारी स्कूल में जाके देख लो शिक्षा का मॉडल, और यहीं अभी बराबर में जाएंगे तो यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, उसका जाके हालत देख लो उनकी। तो मोहल्ला क्लिनिक में तो इलाज हो रहा होगा ना बेहतर? हाँ, अभी तो वो घोटाला सामने आया है ना, कि इलाज के नाम पे टेस्ट हुए और एक ही नंबर है, एक ही सीरियल का नंबर हजारों लोगों के नाम पे दर्ज है। तो देखिए आप, इलाज तो ऐसे हो रहा है जी। और यहाँ का जो काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ जो हाईवेज बनाए हैं, अभी सहारनपुर, अक्षरधाम से लेकर सहारनपुर देहरादून तक का जो रोड है, उससे कितना फायदा हुआ है ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक में। वो कहते हैं कि दिल्ली के लिए मोदी जी का कोई विजन नहीं है, भाजपा कोई काम यहाँ करना नहीं चाहती सिवाय केजरीवाल को गाली देने के, उनका ये साफ कहना है। विजन क्या होता है? विजन क्या है? विजन ये होता है कि मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित को अंदर करूंगा, लेकिन खुद ही अंदर चले गए। विजन ये होता है कि मैं आऊंगा तो बंगला नहीं लूंगा, अपना शीश महल बना लिया। विजन ये है कि भाई मैं आऊंगा तो यहाँ से भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, सारे खास लोग छोड़ के चले गए। ठीक है, विजन ये है कि जी मैं आऊंगा, इस दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। दिल्ली के अंदर गंदगी का वो हाल है, आज तक एक गाजीपुर वाला लैंडफिल से साफ नहीं हो पाया, और इधर ये वाला बुराड़ी वाला और ऊपर चढ़ता जा रहा है। अरे पानी, वो तो कह रहा था पानी के जहाज भी चलेंगे दिल्ली में। पानी के जहाज चल तो रहे हैं, जहाज तो दिखते हैं यमुना में, जिसमें बारिश आ जाए, जहाज चलते हैं कब, लेकिन वो कागजों के चलते हैं, बच्चे चलाते हैं, केजरीवाल के नहीं चलते। तो यमुना सफाई के नाम पर वादा किया था केजरीवाल ने कि यमुना सफाई जब मैं आऊंगा तो यमुना में लोग पूजा करेंगे, डुबकी लगाएंगे सेफली। यमुना में तो डुबकी नहीं लगा रहे, हाँ ओयो में बहुत डुबकियां लग रही हैं। उन्होंने हर गली में ओयो बना रखा है, हर गली में ओयो है, और रोड, एक रोड पे 5-5 ठेके शराब के खुले हुए हैं। एक के साथ एक फ्री दिया था उन्होंने, जिसके मामले में वो अंदर भी जाके आए हैं। दोनों तीनों बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो पेरिस, लंदन और इसको कनाडा बना रहे थे, वो सब लोग अंदर होके आए हैं अभी। तो आम आदमी पार्टी के नाम से बनी आम आदमी पार्टी से क्यों नाराजगी आप लोगों की है, क्या कारण? हमारी नाराजगी नहीं है। पहली बात तो उनके लीडरों को देखो, योगेंद्र हो, शांति भूषण हो, कुमार विश्वास हो, आशुतोष हो, ये सब छोड़ के क्यों चले गए? नाराजगी तो इनसे पूछी जाए ना। इन्होंने जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना खून दिया, पसीना दिया, पैसा दिया, उसको इन्होंने लात मार दी। और पहले दिल्ली के अंदर काबिज होने के लिए ऑटो और ई रिक्शा वालों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आज ऑटो वाला जो ना, मतलब 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहा है। ई रिक्शा है, वो गली में चलेगी, गली में कितना पैसा मिलेगा आप बताओ? ई रिक्शा वालों के लिए 60 फुट का रोड, क्या 30 फुट का रोड भी बंद है। हजारों रिक्शाएं रोज बंद हो रही हैं। इनका परिवार नहीं है क्या? ये गरीब नहीं है? अगर ये आम नहीं है तो आम कौन है? आम कौन है? आम केजरीवाल है। आम अगर केजरीवाल है तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग रईस हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, पटरी वाले हैं। एक भी पटरी उन्होंने नियमित नहीं करी, एक भी पटरी उन्होंने नियमित नहीं करी। मुंबई वाला मॉडल लाने की बात करते थे वो पटरियों के लिए, उन्होंने सारी पटरियां उजाड़ दी, और जो भी काम हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ है। और वो फिर आप अगर नाराजगी है तो वो किस जनता के लिए कह रहे हैं कि भाई जनता आज भी स्वागत करने को तैयार है? उन्होंने तो स्वागत के लिए यूपी भी कहा था, अभी हरियाणा में भी हुंकार भरी थी उन्होंने। जमानतें जब्त हो गई तो दिल्ली में भी ये काम होने वाला है।
दिल्ली में भी ये काम होने वाला है। दिल्ली में वो भी काम होने वाला है जी। तो आपको लग रहा है ऐसा कि इस बार कमबैक नहीं होने वाला? नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। चलिए हम नाम जरा और लोगों से जरा चर्चा कर लें। भैया क्या नाम है आपका? मनदीप गोयल। मनदीप गोयल जी। गोयल जी, ये बताइए, आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, लोगों को समझ रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि चौथी बार कमबैक होगा और जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है दोबारा से सरकार बनने का। क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, उन्होंने सिर्फ दावे ही किए हैं, काम तो कोई किया नहीं दिल्ली वासियों के लिए। जितने भी आज तक उन्होंने 10 साल सरकार चलाते को हो गए, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। जमुना जी की बात करते हैं कि हमने सफाई करेंगे, किया क्या? कौन सा स्कूल बना दिया है, कौन सी सड़क बना दी है? सिर्फ घोटालों के अलावा कुछ किया है? आज जो हमारी दिल्ली का जो युवा जो स्कूल जाके पढ़ता है, उसके माँ बाप उसको पढ़ाते हैं कि ये बच्चा मेरा बड़ा होके मेरे परवरिश में मेरी मदद करेगा, पढ़ लिख के कुछ बनेगा, ये सोच रहे हैं फ्री का देख करके उसे खराब कर रहे हैं। एक बच्चा, गरीब का बच्चा जो स्कूल जाता है, जब उसके पिताजी कमा के लाते हैं पैसा, उस खून पसीने की कमाई से वो पढ़ता है कि यार मेरे पिताजी इतनी मेहनत से मैं पैसा कमा करके लाए हैं और मैं अपने पिताजी को कुछ बन करके दिखाऊंगा। इसने क्या किया? इसने सबको शराब के हवाले छोड़ दिया कि दिल्ली की जनता हर गली में ठेके खोलें। जितने ठेके खोले हैं, क्या एक स्कूल भी बनाया है? पानी की हालत देख लीजिए आप। आज दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, आ रहा है तो बिल्कुल नालों का पानी आ रहा है। गड्ढों की हमारी सारी सड़कें हो चुकी हैं। सिर्फ झूठ। ये आदमी केजरीवाल जो हैं, इन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगा है। जो दिल्ली की जनता टैक्स के रूप में जो इसे पैसा देती है, ये सिर्फ आतंकवाद बढ़ाने में, रोहिंग्या को बढ़ाने में, उसमें ये मदद कर रहा है। आप बताएं इन्होंने दिल्ली के लिए किया क्या? एक कार्य ऐसा बताएं जिससे दिल्ली की जनता कहीं खुश है। सिर्फ फ्री का बांटे जाओ। दिल्ली की जनता फ्री का काम वो बता तो रहे हैं। आपने भी कहा कि भाई एजुकेशन की अभी आपने बात की, तो वो कहते रहे कि हमने मॉडल बनाया और शिक्षा के मॉडल को तो विदेशों में सराहा जा रहा है। वो विदेशी कौन है? कौन सराह रहा है? आप किसी को भी ला करके बोल दें वो सराह रहा है, वो इन्हीं के तो लोग हैं। ये सिर्फ 2 लाख का जो कमरा बनता है उसके 20 लाख का बिल बनाते हैं। 5,000 में अगर कमरा पेंट होता है उसका 5 लाख रुपए दिखाते हैं। एक कमरा बनाते हैं स्कूल में और बोलते हैं मैंने स्कूल नया बना दिया है। आप स्कूल की लिस्ट तो लीजिए, कौन सा स्कूल नया बना है, कौन सा हॉस्पिटल बना है? जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उसी को अगर आपने कंप्लीट कर दिया है, अगर कंप्लीट नहीं करते तो वो सारा बेकार हो जाएगा। नया कुछ नहीं किया है। अरे भाजपा के लोगों पे कोई काम नहीं है और हमें अपने अच्छे काम कर रहा हूं तो मेरे को काम नहीं करने दे रहे। भाजपा की बिल्कुल काम नहीं है। क्योंकि इसलिए आज दिल्ली की जो जनता है भाजपा की क्यों चाहती है? क्योंकि उन्होंने मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जो अन्य राज्यों में काम कर रही है वो देखी नहीं है। दिल्ली की जनता आज चाहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बने। आप जाके देखिए ना राजस्थान, आप जाके देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कितना कार्य हो रहा है। वो सारी जनता आज वो कार्य चाहती है कि वो दिल्ली में भी होना चाहिए। इनका सिर्फ एजेंडा एक ही है कि सिर्फ टोपी वो लोगों को खुश करे जाओ और उनका वोट लिए जाओ। इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति करी है। प्रदेश की प्रगति की राजनीति नहीं करी। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा पर विजन ही नहीं है कोई दिल्ली में काम करने का। उनका मोदी जी और भाजपा का विजन है कि बस सिर्फ केजरीवाल को गाली दो। केजरीवाल को गाली दो, मोदी जी क्यों गाली देंगे? आज मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं। विश्व में आज भारत का जो नाम है वो किसके कारण है वो नहीं देख रहे। केजरीवाल जी तो हमारे देश के नाम को धूमिल करते जा रहे हैं। आप शराब घोटाले में जेल में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं नाम कर रहा हूं। ये कौन सा काम कर रहे हैं आप जेल में जा करके? आपके सारे मंत्री एक एक करके जेल जा रहे हैं, आपके एमएलए जेल जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ घोटालों में। वो तो उन्होंने कहा ना कि इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा डर चुकी है और जो है वो जानबूझ के हमें फंसाना। अगर भाजपा डरी है तो मनीष सिसोदिया जी ने सीट क्यों बदली? इन्होंने आधे से ज्यादा अपने एमएलए को क्यों परिवर्तन कर दिया? क्यों आप कांग्रेस से जो लोग छोड़कर आए हैं या भाजपा से किसी ने किसी भी कारणवश छोड़ा उनको क्यों टिकटें दी? अगर आपको अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं है, अगर आपको अपने लोगों पे भरोसा होता तो क्या आपको भारी की जरूरत है? आपके अपने एमएलए, आप कहते हैं मेरे 67 एमएलए 62 एमएलए थे, आपको बदलने की क्या जरूरत पड़ी अगर उन्होंने काम किया था? क्यों आपके एमएलए क्षेत्र बदल रहे हैं? जब कुछ नहीं किया ये तभी होता है। जिसको पता होता है मजबूती से तो वो अपने बंदे थोड़ी ना बदलता, उन्हीं एमएलए को दोबारा रिपीट कराता। आप देख लीजिए आज आप बार बार नई स्कीम्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं? 5 साल से तो ये स्कीम नहीं थी कि चुनावी वादे तो सारी सरकारें करती हैं, उसमें गलत क्या है? नहीं, ये चुनावी वादा नहीं है। ये वादे नहीं है, ये वोट खरीदने की राजनीति हो रही है कि मैं 1000 रुपए दूंगा तो महिलाएं मुझे वोट देंगी। मैं 2100 रुपए चुनाव जीतने के बाद दूंगा। 5 साल से क्यों नहीं दिए गए? आप जो बुजुर्ग हमारी
जो भारत सरकार की योजना है आयुष्मान, जिसमें वो बुजुर्गों को फ्री सुविधा दे रही है इलाज के लिए, आपने वो लागू नहीं करी है। आपको पता है वो जरूरी है, क्योंकि यहाँ का आज जो 60 साल से ऊपर का वरिष्ठ नागरिक है वो परेशान है, आप उसके लिए आज अपनी नई संजीवनी योजना ला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो वोट नहीं देने वाला है। आप सोच रहे हो कि आज मैं उसके लिए कोई नई स्कीम लागू कर दूंगा तो मैं उसे वोट ले लूंगा। आप वोट खरीदने की राजनीति है ये, सिर्फ वोट खरीदने की। ये कहते हैं इनडायरेक्ट घुमा करके वोट खरीदना। और अगर इसमें सक्सेस हो गया और सरकार फिर बनी तो बनने वाली तो नहीं है, जनता तो मूड में ही नहीं है। दिल्ली के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भगवा सरकार आने वाली है। भगवा सरकार आने वाली है? जी बिल्कुल भगवा सरकार आने वाली है, क्योंकि ये जो इन्होंने करतूतें करी है ना, ये जो आज प्रताड़ित तो परेशान हो रहे हैं केजरीवाल कि रोहिंग्या की अगर वोट बना ली उसे कटवा रहे हैं, तो आपको गलत लग रहा है। जो इनको पीड़ा क्यों हो रही है? एक आदमी अगर स्थान बदल के कहीं और चला गया है, आप कह रहे हो कि वो उसमें घपला है। घपला तो भाई आपने करा था, नकली वोटें बनवा ली। अगर वो कटवा ली तो आपके क्या दर्द हो रहा है? क्यों रोहिंग्या की वोटें बनवा रहे हैं आप? आज रोहिंग्या से जो बाहर का आदमी यहाँ करके दिल्ली में राशन कार्ड बनवा रहा है, आधार कार्ड बनवा रहा है और वोट डलवा रहा है और दिल्ली की सारी सुख सुविधाएं ले रहा है, वो किसका हक मार रहा है? दिल्ली की जनता का हक मार रहा है वो। केजरीवाल कहते हैं कि अगर मोदी जी अगर डरते हैं तो सिर्फ केजरीवाल से, क्योंकि भविष्य जो है वो देश का भविष्य आम आदमी पार्टी है। मोदी जी डरते हैं। मोदी जी अगर डर रहे होते तो आज पाकिस्तान चुप करके नहीं बैठा होता। मोदी जी डरते नहीं है, मोदी जी डराते हैं। मोदी जी से आज दुनिया डरती है। आज पूरे विश्व के अंदर मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। जो इज्जत सम्मान मोदी जी के कारण भारत का बढ़ा है वो आज तक नहीं बढ़ा था। आज गर्व होता है। हम भी विदेश यात्राओं पे जाते हैं, आज इंडियन सुन के वो हमें ऐसे देखते हैं कि वाह कि आप उस देश से आ रहे हैं जहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। वो डरते नहीं है। ये बोलने से नहीं होता है बोल कि मोदी जी मेरे से डरते हैं, तो भाई मोदी जी ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। मोदी जी अपना कार्य कर रहे हैं, रोक आप रहे हैं। मोदी जी की स्कीम्स को आप धरती पे नहीं उतार रहे हैं, आप रोक रहे हैं, उनको काम करने से रोक रहे हैं। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार के एलजी जो है हमें रोक रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। एलजी केंद्र सरकार का नहीं होता है, एलजी होता है। अगर आप गलत करेंगे रोकेगा तो आप कहते हो मुझे रोक रहे हैं। आप सही काम कर रहे हैं क्या? आपका सही काम कौन सा है जो आपने किया? आपने जो वादे किए थे पूरे किए क्या नहीं पूरे हुए वादे? हुआ कौन सा है? एक वादा पूरा बताइए। मुझे कौन सा नहीं हुआ? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी नहीं पूरा किया है। मुझे तो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आके ये मुझे बताए ना कि हमने ये वादा पूरा करा है। झूठ बोलने से नहीं चलेगा। केजरीवाल सिर्फ 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 वोट के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं चलेगा। अब हो गया, प्रताड़ित हैं हम दिल्ली वाले, इस बार छोड़ेंगे नहीं। बदलाव की बयार बिल्कुल होगी, 100% होगी। आप देखिएगा दिल्ली के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मजबूती से बनने जा रही है। चलिए ये भविष्य बताएगा और लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम अभी आपका? रमाकांत शर्मा। क्या लग रहा है इस बार माहौल दिल्ली का जनता का माहौल क्या है? दिल्ली के जनता का माहौल बदलाव का है। अभी यही कर लोगों को याद बदलाव का है और अब की इतना बदलाव होगा कि जो एसी में बैठ करके और शीश महल में बैठ करके घोषणा करता है, कभी एलजी को गाली देता है, कभी मोदी जी को गाली देता है, तो ऐसे अब चलने वाला नहीं है। जब चलने वाला क्या है इस बार? चलने वाला है अब की बीजेपी का विकास और जो बदलाव होगा। इन्होंने लैंडफिल हटा दी, गाजीपुर में ड्रामा किया था, ये जगह जगह ढेर लगे हुए हैं कूड़े के। सीलमपुर में जाके देखिएगा तो उससे अब ये बदलाव चाहती है जनता, ये फ्री का कुछ भी नहीं चाहती। वो तो कह रहे हैं कि फ्री में खुश है जनता। फ्री में देने में खुश है जनता और वोट भी दे रही है। जनता ये कह रही है कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें स्वच्छ जल चाहिए, पैसा दे करके चाहिए, बिजली चाहिए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। जनता की अब आवाज़ है और मूर्ख बनाने का काम जो ठग बेईमान बच्चों की कसम खाने वाला ये एसी में बैठ करके अखबारों में लिखवा करके ये करता, अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। नहीं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जनता फिर से स्वागत करने को तैयार है। स्वागत तो जब मैंने बोल दिया आपसे कि एसी में बैठ करके अखबारों में न्यूज़पेपरों में लिखवा करके इस तरीके से बयानबाजी करने से कोई काम कर तो नहीं जनता के लिए इतना काम किया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, बिजली फ्री दी, महिलाओं को बस में सेवाएं फ्री दे रहे हैं। जो महिलाएं फ्री में जा रही हैं वो भी बेचारी परेशान है। मैं बस में खुद जाता हूँ, वो कहती है हमें तो फ्री में नहीं चाहिए, हमें तो पैसे लो और किराया लो, कम से कम बुरी तरह से तो हम भर करके जाएंगे बसों में। देखिए कूड़े के ढेर,
जगह जगह, और अब की जनता बदलाव चाहती है, और इस तरीके का बदलाव होगा कि एसी में बैठ करके, जो शीश महल में बैठ करके 47 करोड़ का जो बनाया है, और आप ये बताइएगा, चलो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री कौन है अब, दिल्ली का मुख्यमंत्री आतिशी, तो घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे या ये करेगा? मुख्यमंत्री की ज़्यादा वैल्यू होती है, ये तो मूर्ख बनाने का काम करे। आतिशी तो कुछ बोल ही नहीं रही, तो आतिशी तो इसके जो ये कहता है आतिशी, उसको भी बोलने को तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ आतिशी मोहर है, काम यही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा, इसको मैं दिल्ली की सरकार जेल में बैठ कर के चलाऊंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, और जो स्टेटों में अरेस्ट हुए थे उन्होंने इस्तीफे दिए, सोरेन ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री चेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा कर के रोया, और रोने के बाद में उसको ये कहा कि तू मुख्यमंत्री की फाइल पर साइन नहीं करेगा, मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं बैठेगा, सारी शर्तें लिखवा करके और एफिडेविट ले करके तब इसको जमानत मिली। मतलब आपका मन है कि इस बार बदलाव? हाँ, बदलाव अवश्य होगा, 100% होगा। और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? सांवर तायल। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल बदल चुका है, बीजेपी की सरकार आने वाली है। जब से केजरीवाल आए हैं, जब से एक ही बात रट लगा के बैठे हुए हैं कि अमित शाह और मोदी को हटाना है, अमित शाह और मोदी को हटाना है, नहीं हटा पाए। अब ये खुद हटेंगे, खुद हटने वाले हैं, और शराब माफियाओं के साथ मिल करके शराब का घोटाला अब भी चालू है। शराब पीने वालों से हमारी मतलब यहाँ बात हुई थी पहले, तो उन्होंने बताया कि शराब ठेकों पे वही मिलती है जो सरकार चाहती है। अच्छा, शराब मिलनी बंद हो गई है। शराब वही मिलेगी जो विधायक चाहेगा, जो मंत्री चाहेगा। अच्छा, शराब के ब्रांड सारे खत्म हो गए हैं। मतलब यहाँ एक इंटरव्यू लेने के लिए कोई चैनल आया था, वह इंटरव्यू दिया था, शराब पीने वाले लोग खड़े थे उस टाइम में। उन्होंने बताया कि शराब वही मिलेगी जो केजरीवाल चाहेगा। अच्छा, उनके जो स्टोर हैं, उन स्टोर के अंदर शराब वही है जो केजरीवाल ने बता रखा है कि उनसे फैक्ट्री वालों से पैसा लेके और शराब वही आएगी जो केजरीवाल बताएगा। और तमाम वादे जो अब अभी भी आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, खुद केजरीवाल कर रहे हैं कि हमने जो है वो आम आदमी की सरकार है और आम आदमियों के लिए बेहतर काम किए। आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर खाली 3 व्हीलर वाले गरीब हैं क्या? 3 व्हीलर जो चलाते हैं खाली वही गरीब हैं, और गरीब नहीं है। 3 व्हीलर वाला 30-35 हजार रुपये महीना कमा लेता है। 15 हजार रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है, उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। 10 लाख रुपए उसका इंश्योरेंस होगा 3 व्हीलर वाले का। 3 व्हीलर के पीछे ऐड दे रखी है, पीछे केजरीवाल को लाएंगे, फिर से लाएंगे। अरे क्यों लाएंगे केजरीवाल को? एक फोटो खिंचवा रखा केजरीवाल ने, कहीं देख लेना आप, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं देख लेना, बस वो एक ही फोटो दांत दिखाता हुआ, वो एक ही फोटो खिंचा हुआ उसका, सब जगह वही लगा रखा। गंदी गाड़ियों पे जिसमें कूड़ा ढोते हैं उसके ऊपर भी फोटो लगा रखा है। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी जो सीवर साफ करती है उसके ऊपर भी फोटो लगा रखा है। अरे भाई केजरीवाल क्या हो तुम? जगह जगह हमें तो मोदी जी की फोटो नहीं मिलती। हमें तो कि मोदी जी ने इतने सारे फोटो बैनर लगा रखे हैं, पैसा इसी में खराब कर रखा है। पैसा अब खराब किया ना, ये 15 साल हो गए इसको तो खर्च खत्म करते करते। मतलब चम्मच गुम हो जाए इसकी तो मोदी जी का हाथ है। 10 लाख रुपए का टॉयलेट बना लिया, रिमोट कंट्रोल से बटन दबाता, बटन दबाएगा सब कुछ होगा, हाथ पानी गिरेगा, पानी फ्लैश चलेगा, सब कुछ चलेगा, रिमोट से चलेगा। 48 करोड़ रुपए लगा दिए बंगले पे। बच्चों की कसम खाई थी मैं तो कुछ भी नहीं लूंगा। इनोवा में चलता है, सिक्योरिटी चलती है, सब कुछ चलता है। कहा था उन्होंने कि मैं भी आम आदमी हूँ और यही पार्टी आम आदमी की है। आम आदमी जी ने ये बोला था कि जमुना जी में डुबकी मैं भी लगाऊंगा। लगाओ ना जाके डुबकी, लगाता क्यों नहीं? अब ये डुबकी लगा के दिखाए और वोट ले अपने। जितने वोट हैं दिल्ली के इसको मिल जाएंगे, डुबकी लगाए। वो कहते हैं ना ये तो केंद्र का काम है। केंद्र का काम क्यों है? कभी ये जमुना जी की सफाई करना दिल्ली सरकार का काम है। केंद्र का कैसे हो गया ये? किसी ने कसम क्यों खाई थी? इसने ये कसम खाई थी डुबकी मैं लगाऊंगा जमुना जी में। लगा एलजी काम नहीं करने देते हैं। एलजी तो कुछ भी नहीं बोलते। एलजी क्या बोलते हैं बताओ? अब गलत काम करोगे तो एलजी बोलेंगे। आप अगर गलत काम करेंगे तो एलजी को बोलना पड़ेगा ना। बताइए आप कौन सा गलत काम है? बोलेंगे, नाम बता दीजिए।
मेरा नाम BS राजपूत है। और क्या मन है इस बार दिल्ली का इस विधानसभा का? मैं कोई देखो मुझे पॉलिटिकल नॉलेज उतनी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा, मेरी जो माता बहन जो बुजुर्ग हैं कि वो फ्री के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, फ्री शब्द जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। मैं जब मानता हूँ कोई मिनिस्टर कोई भी पार्टी हो, फ्री का मतलब है अपने सांसद विधायक अपनी खुद की पेमेंट ना लेके उसको बांटना चाहिए। अपनी खुद की पेमेंट बांटो, लोगों को अपने विधायकों की पेमेंट काटो, उन सबको फ्री बांटो। बट जो हमारा खजाने से फ्री है, तो मैं माता बहनों से जो भी इसको सुनेंगी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों का फ्यूचर देखें, भविष्य देखें, उनकी सेफ्टी देखें और अपना दिमाग लगाकर ऐसे 2000-3000 इससे गुजारा नहीं होता है। गुजारा तभी होगा जब आपके बच्चे सक्सेस होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, उस पर भरोसा रखें। बाकी बस मैं इतना ही बोलना चाहूँ। दिल्ली के लोगों के बीच हम लोग मौजूद थे। ये रोहतास नगर विधानसभा थी। यहाँ के लोगों की आपने बातें सुनी तो स्पष्ट तौर पर फैसला लोगों ने यहाँ पर बताया है, यानी कि मीडिया के माइक पर बताया कि लोग क्या चाहते हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा।